हम इस समय हैं नवीन जिला मऊगंज के ग्राम पंचायत पटेहरा में, जो कि कहा जाता है कि पटेहरा वह ग्राम पंचायत है जो कि हनुमाना विकास खंड में जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है, जहां ये बताया जा रहा है कि लगभग 5000 से ज़्यादा यहाँ की पब्लिक सिटी है। और यहाँ पर ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हम सरपंच प्रतिनिधि से जानकारी चाहेंगे कि ग्राम पंचायत में क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या आवश्यकताएं हैं और क्या आवश्यकताओं की पूर्ति की जा चुकी है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपको? मेरा अर्जुन पटेल नाम है सर। अच्छा, ग्राम पंचायत में कब से काम देख रहे हैं आप? करीब 2 साल हो गया। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी जी। और हमारी वाइफ श्रीमती सुनीता पटेल जी सरपंच हैं वर्तमान में ग्राम पंचायत पटेहरा की। जी। आपके ग्राम पंचायत में कितने वोटर हैं? हमारे यहाँ करीब 5000 वोटर्स हैं वर्तमान में। जी। कितने मत प्राप्त करके आप सरपंच पद को ग्रहण किए थे? करीब 690 वोट जी हमने हासिल किया है। जी जी। जनता के सहयोग से। कितने प्रत्याशी थे? करीब 8 प्रत्याशी थे सर यहाँ। दूसरे नंबर पर कौन था? दूसरे नंबर पे एक ओपी मिश्रा करके जी थे। जी जी। सामान्य सीट थी। जी। कितने वोट पाए थे ओपी मिश्रा? वो करीब 500-550 के समथिंग पाए थे सर। महोदय जी, आप ग्राम पंचायत चुनाव जब लड़े थे उस समय जनता से कुछ वादा किए थे, जी, है ना? क्या क्या आपकी जो है तो भावनाएं और जनता के बीच में क्या क्या वादा थे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जनता से सर वादा यही था कि जो गांव का विकास है, बहुत सारी समस्याएं थी यहाँ लोगों को, जैसे आपका लाइट हो गया, पानी हो गया और खाद्यान्न की समस्याएं, रोड की समस्याएं थी, स्कूल की समस्या थी और स्वास्थ्य संबंधी तो हो गया। लगभग बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा काम पेंडिंग में है और वो भी प्रोसेस में चल रहा है। आने वाले टाइम में होगा वो भी काम। जी। गांव के विकास में सर्वप्रथम आता है रोड, लाइट, है ना? तो आप लगभग 2 साल का आपका कार्यकाल हो चुका है जी। 2 साल में कितने मीटर जो है तो रोड आप कितने मीटर रोड का निर्माण करवा चुके हैं? अपने यहाँ लगभग बहुत सारी रोड पिछले कार्यकाल में कंप्लीट हैं और अपने कार्यकाल में अभी 3 रोडें सेंशन हैं, जिसमें एक रोड में काम चालू है, 500 मीटर करीब बनी है, बरसात के कारण अभी पेंडिंग में है और बाकी लगभग पूरा हो गया है। कुछ जगह अभी काम 2 साल में सिर्फ आपने एक ही रोड बनवाई। जी। आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपके का कार्य धीमी गति से चल रहा है? जी जी। ऐसा क्या कारण है कि आप कार्य नहीं करवा पा रहे हैं? कारण ये है कि सर देखिए, जो भी रोडें पेंडिंग हैं तो वर्तमान में सब प्राइवेट रोडें हैं और लोगों के विवादित के कारण, भाई स्थगन ना होने के कारण काम पेंडिंग में है। लोगों से चर्चा की जा रही है और जैसे स्थगन अपने को दे देते हैं तो उसमें भी काम चालू हो जाएगा। जी। दूसरे नंबर पे आता है बिजली। तो बिजली की व्यवस्था क्या है आपके ग्राम पंचायत में? हर जगह विद्युतीकरण हो चुका है? नहीं, अभी विद्युतीकरण लगभग अभी 50% बाकी है। जी जी। करीब 18 ट्रांसफार्मर की हमने डिमांड किया था, प्रस्ताव बना के भेजा था और बहुत सारी जगह केबल डैमेज है, पोल की कमी है, वो भी लगभग धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लगभग 8 ट्रांसफार्मर वर्तमान में लग चुके हैं। करीब 120 पोल अभी गिरे हैं और 60-70 पहले मतलब गिरे थे, लग चुके हैं वो और काम प्रोसेस में है। धीरे धीरे केबल भी चेंज हो रही हैं, पोल भी लग रहे हैं। विद्युतीकरण लगभग आने वाले टाइम में 2-4-6 महीने के अंदर पूरे अपने 20 वार्ड में लगभग हो जाएगा। यानी लगभग अभी 50% जो है तो आपका विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। जी जी। अब तीसरे नंबर पे आता है पानी की व्यवस्था। तो ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा घर घर टोटी योजना चल रही है। उस घर घर टोटी योजना के बारे में जो है तो कितना, उस उद्देश्य पर आपने कितना कार्य किया है? अब ये नल जल योजना, ये सरकार का ही बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो लोगों को पानी, मीठा जल प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। पाइपलाइन तो डल चुकी हैं
लेकिन ये क्या है, ड्राई एरिया है, यहाँ पानी की व्यवस्था ना होने के कारण सिर्फ 4-5 लाइन चालू हैं। बाकी अभी बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बात चल रही है, ठेकेदार जो भी हैं तो वो काम कराने के लिए बोल रहे हैं। कुछ जगह मोटर मतलब बोर हो चुका है, अभी वहाँ पे मोटर नहीं डला है, अभी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे ये काम पूरा हो जाता है तो लगभग सभी लोगों को पानी की व्यवस्था हो जाएगी जी। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु जी, है ना। हर ग्राम पंचायत में देखा जाए, हर क्षेत्र में देखा जाए तो आवारा पशु रोड पर घूमते रहते हैं और किसानों की फसल का नुकसान करते हैं। आवारा पशु के मामले में आपके ग्राम पंचायत के द्वारा कितना कार्य किया गया? आवारा जानवर के मामले में देखिए, अपने यहाँ गौशाला पिछले कार्यकाल में अधूरी थी, अपने कार्यकाल में कंप्लीट हुई और गौशाला चालू भी है। गौशाला चालू है, करीब 125 से 30 जानवर की कैपेसिटी है अपने यहाँ, तो कैपेसिटी फुल है। और मैं जनता से निवेदन यही करना चाहता हूँ कि देखिए, जानवर तो भाई पब्लिक के हैं, किसानों के हैं, तो कुछ काम जन सहयोग से भी होना चाहिए। पूरा काम सरकार पे डिपेंड ना रह चाहिए। जैसे कि भाई उनकी क्या है कि व्यवस्था भी चाहिए, रख रखाव भी चाहिए, तो बाकी सब काम हो रहा है, लेकिन कुछ सहयोग चाहिए पब्लिक का। ये शासन का भी आदेश है और हम लोग उसका पालन कर रहे हैं और काम किया जा रहा है सर। अब शिक्षा की व्यवस्था के बारे में आपके ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति चल रही है? अपने यहाँ शिक्षा की स्थिति, अपने यहाँ स्कूल है, पीएस स्कूल हैं और 8वीं तक अपना ये माध्यमिक शाला है। इसके उन्नयन के लिए माननीय विधायक जी से पिछले साल हमने प्रस्ताव भी दिया था, लगभग उन्होंने आगे प्रस्ताव को भेज दिया है हाई स्कूल के लिए। आने वाले टाइम में हाई स्कूल हो जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर शिक्षा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, बच्चों को यहीं पे शिक्षा मिलेगी जी। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि आपके ग्राम पंचायत में लगभग 5000 से ज़्यादा वोटर हैं ना जी, वर्तमान में 5000 से ज़्यादा वोटर हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार की योजना चल रही है, तो उस योजना के तहत कितने जो है तो आवास आपके ग्राम पंचायत में मिले हैं? देखिए, पिछले कार्यकाल में करीब 180 आवास मतलब नाम जुड़ा हुआ था बेस लाइन में। अपने कार्यकाल में हमने करीब 1080 लोगों का नाम जुड़वाया है। लेकिन जो वर्तमान में अभी जो आवास आवंटित हुआ है, तो पटेरा में करीब 5 आवास दिया गया है। कुछ आवास पिछले कार्यकाल के पेंडिंग हैं, हो सकता है उसके कारण अभी अधूरे हैं, इसलिए ना आवंटन किया गया हो। आने वाले टाइम में लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आवास मिले और शासन की सुविधा का लाभ मिले। आपके ग्राम पंचायत में कितने गरीब तबके के लोग हैं, कितने जो है तो बीपीएल एवाई के लोग हैं? बीपीएल यहाँ करीब होंगे सर, कम से कम 1000 तो मान लीजिए, 1000 प्लस ही होंगे जी। अब आप देख सकते हैं कि जिस ग्राम पंचायत में 1000 से ज़्यादा बीपीएल कार्डधारी हों, उस ग्राम पंचायत में पूर्व में 180 आवास मिला था और दोबारा दूसरे चरण में 5 ही आवास मिल रहा है। यानी कहीं न कहीं ग्राम पंचायत पटेरा के साथ जनपद पंचायत के द्वारा नाइंसाफ़ी की जा रही है। उसके बाद हम सरपंच प्रतिनिधि से पुनः जो है तो मिलते हैं और जानकारी ये चाहेंगे कि आपके ग्राम पंचायत में बिल्डिंग की क्या आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी बिल्डिंगें नहीं हैं और कौन कौन सी बिल्डिंगें होनी चाहिए जी। अपने यहाँ सर आंगनवाड़ी करीब 6 आंगनवाड़ी हैं, जिसमें 2 बिल्डिंग प्रोवाइड है, एक वर्तमान में बन रही है, एक पहले बनी हुई है। अभी करीब 4 बिल्डिंग आंगनवाड़ी की ज़रूरत है। स्कूल की बिल्डिंगें मतलब डैमेज हैं, उसको तोड़वा के नई बिल्डिंग बनाया जाए। और अपना जो खाद्यान्न समिति है पूरा डैमेज है, वो नई बिल्डिंग की डिमांड है सर। अच्छा, खाद्यान्न समिति भी जो है तो धराशायी स्थिति में है? बिल्कुल धराशायी स्थिति में है, वो भी अपने पंचायत में नहीं है, अपने जस्ट बगल में हरदियाई पंचायत लगता है, उस पंचायत में है। अपने यहाँ बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। प्रयास किया जा रहा है, प्रस्ताव बना हुआ है, आने वाले टाइम में नई बिल्डिंग भी बनवाई जाएगी। आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत सामुदायिक भवन एक ही है, लेकिन वर्तमान में उसकी भी स्थिति मतलब खराब है। खराब इसलिए है कि भाई जो डॉक्टर हैं वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं।
महोदय जी, सामुदायिक भवन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों में अंतर होता है। जी। हम सामुदायिक भवन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति के यहाँ अगर छोटा मोटा कोई कार्यक्रम होता है जी। तो उसमें जो है तो सामने वाला व्यक्ति जो है तो सामुदायिक भवन में जाकर के अपना कार्य करवा सकता है। जी। और उठक बैठक की व्यवस्थाएं रहती हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, कुर्सी टेबल पंखा फैन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। जी। तो ऐसे भवन की आपके ग्राम पंचायत में आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। अभी वर्तमान में अगर किसी को शादी ब्याह करना है, कोई कार्यक्रम करना है तो ये पंचायत अपन लोग प्रोवाइड करवाते हैं। पंचायत के अलावा अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है सर। यानी सामुदायिक भवन की आवश्यकता है? आवश्यकता है, बिल्कुल। दूसरा काम, आपके यहाँ बोल्डर चेक डैम कितने बने? बोल्डर चेक डैम अपने यहाँ सर 2 लिए हैं, तो होगा वो भी लगभग कंप्लीट ही हैं। जी। और कूप निर्माण कितना हुआ आपके कार्यकाल में? कूप सर, जलाशय मतलब तालाब? नहीं, कूप निर्माण जो है तो एक कूप निर्माण सिर्फ जो है तो हितग्राही के किसान को दिया जाता है और एक सामूहिक कूप निर्माण होता है। नहीं, अभी कूप निर्माण नहीं हुआ। कूप निर्माण नहीं हुआ जी। चलिए ठीक है। और क्या आवश्यकता है आपके ग्राम पंचायत में? अपने यहाँ सर क्या कि अपना क्षेत्रफल बहुत मतलब ब्रॉड है, करीब 10-12 किलोमीटर एरिया लगता है क्षेत्रफल में। बहुत सारी जगह बस्ती हैं जहाँ मतलब रोड की दिक्कत है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है। तो और कुछ जगह जैसे दूर होने के कारण लोग बच्चे क्या है कि दूर पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ क्या है कि आंगनवाड़ी खुल जाए, स्कूल की व्यवस्था हो जाए, ये समस्याएं समाधान हो जाए। तो अभी 6 आंगनबाड़ी आपके ग्राम पंचायत में है। अभी कितने आंगनबाड़ी की आवश्यकता है आपके ग्राम पंचायत में? आंगनवाड़ी तो लगभग 6 ही जरूरी है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है सर। अच्छा, बिल्डिंग नहीं? बिल्डिंग की जरूरत है। और आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकता नहीं है कि जैसे क्योंकि 5000 पब्लिक है जी, है ना, और 5000 पब्लिक में कम से कम 10 आंगनबाड़ी जो है तो बिल्कुल है ना। आंगनवाड़ी कम से कम जंगल साइड में, अपना जो क्षेत्र है जंगल साइड में ज़्यादा लगता है, तो वहाँ कम से कम 2 की ज़रूरत है वर्तमान में। जी। अभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत चबूतरे का निर्माण करीब 6-7 चबूतरे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जी। और अभी एक सरकार की आकांक्षी योजना चल रही थी नमामि गंगे के तहत आपने अपने ग्राम पंचायत में कुछ कार्य करवाए? जी, नमामि गंगे के तहत अपना ये नाला की साफ सफाई का काम हुआ है। 2 हमने तालाब भी लिया था, लेकिन बरसात के कारण वो काम नहीं हो पाया। जी।